नमस्ते, आप देख रहे हैं जेके वायरल न्यूज़। मैं हूं नताशा। मैं जेके वायरल न्यूज़ द्वारा बनाई गई एक एआई अवतार हूं। आइए जम्मू और कश्मीर की 20 बड़ी खबरों की ओर डालें एक नज़र। आज 5 अगस्त है और आज ही के दिन 5 साल पहले धारा 370 समाप्त हुआ था। धारा 370 की 5वीं वर्षगांठ के मद्देनजर आज एक दिन के लिए अमरनाथ यात्रा सस्पेंड कर दिया गया है। आज एक भी जत्थे को आधार शिविर से कश्मीर जाने की अनुमति नहीं दी गई है और शहर में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ऐसे में अमरनाथ यात्रा के किसी भी नए जत्थे को आज भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर रवाना होने की अनुमति नहीं दी गई है। एलओसी पर संदिग्ध घुसपैठियों की हलचल, सेना के जवानों ने की ओपन फायरिंग, तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर संदिग्ध घुसपैठियों की हलचल देखी गई है। सेना के जवानों ने ओपन फायरिंग कर संदिग्धों के नापाक इरादों को विफल कर दिया है। वहीं इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। साथ ही अतिरिक्त बलों को तैनात कर ड्रोन के माध्यम से निगरानी में रखा गया। रेखा से लगे इलाके की तलाशी भी चल रही है। जम्मू कश्मीर के अखनूर और सुंदरबनी सेक्टरों में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास घुसपैठियों के 2 समूह देखे गए। सेना के जवानों ने संदिग्धों का प्लान पूरी तरह से विफल कर दिया है। वहीं आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। चुनाव की तैयारियों में लगी कांग्रेस, एक बूथ 10 यूथ के फार्मूले पर करेगी काम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर चुनाव की तैयारियों की योजना बना रही है। इसके अलावा एक बूथ 10 यूथ फार्मूले पर भी पार्टी कार्य करेगी। प्रदेशाध्यक्ष विकास रसूल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में जमीनी स्तर पर कांग्रेस बनाने पर कार्य किया जाएगा। धारा 370 हटने के बाद बदल गई जम्मू कश्मीर की तस्वीर। जमकर हुआ औद्योगिक विकास, मिले 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान यहां जमकर विकास देखने को मिले हैं। जम्मू कश्मीर में नई औद्योगिक नीति से औद्योगिक विकास को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है। अब तक 1,26,582 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। वहीं हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग का निर्यात 2 गुना हुआ है। मौसम के मिजाज में अभी नहीं होगा कोई बदलाव। 11 अगस्त तक छाए रहेंगे बादल, येलो अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में बारिश की वजह से तापमान में कमी आई है, लेकिन लोगों को अब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर संभाग के गांदरबल में बादल फटने के बाद भी मौसम के मिजाज में कोई बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 11 अगस्त तक बादल छाए रहने और बारिश की भी संभावना है। इसे देखते हुए अगले 2 दिनों तक अभी कई स्थानों पर बादल फटने, बाढ़ आने, भूस्खलन की संभावनाएं बनी हुई हैं। पूरा सप्ताह ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। लद्दाख में नकली क्रिप्टो करेंसी मामले में ईडी का एक्शन। संचालकों के ठिकानों से जब्त किए 1 करोड़ रुपए। लद्दाख में ईडी ने नकली क्रिप्टो करेंसी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अगस्त को 6 जगह छापेमारी की थी। इस मामले में ईडी ने बताया कि फर्जी क्रिप्टो करेंसी निवेश मामले में संचालकों के ठिकानों से 1 करोड़ की राशि के साथ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। दरअसल इस नकली क्रिप्टो करेंसी कंपनी में निवेशकों को 10 महीने में राशि दोगुना करने का झांसा दिया जाता था।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद निवेशकों ने राज्य में रुचि दिखाई है। नई औद्योगिक नीति से उद्योग क्षेत्र को नए पंख लगे हैं। पिछले 3 साल में करोड़ों रुपए के निवेश प्रस्ताव आ चुका है। निवेशकों ने कश्मीर संभाग में 72% तक रुचि दिखाई है। आवेदनों की बात करें तो अब तक निवेश के लिए 6,900 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। इनमें 5,000 से अधिक कश्मीर के लिए आए हैं। अब तक 1,23,000 से अधिक के निवेश प्रस्तावों में 81,000 से अधिक जम्मू संभाग और 41,000 से अधिक कश्मीर संभाग के लिए आए हैं। विधानसभा चुनाव का इंतजार। कश्मीरी पंडितों की वापसी भी नहीं, कब मिलेगा राज्य का दर्जा? जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटे 5 साल हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक लोगों को कई चीजों का इंतजार है। संसद और पीएम की घोषणा के बाद भी राज्य का दर्जा नहीं मिला है। वहीं 6 साल से विधानसभा चुनाव का इंतजार बाकी है। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। प्रदेश में 6 साल से विधानसभा चुनाव भी नहीं हो पाए हैं। लाखों विस्थापित कश्मीरी पंडितों को भी घाटी में वापसी का इंतजार है। 5 साल में जेकेएसएसबी ने किया ये बड़ा सुधार। 25,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी। जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगार आज भी युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है। जम्मू कश्मीर में राजपत्रित और गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती 2 अलग-अलग सरकारी संस्थाएं करवाती हैं। गैर राजपत्रित पर भर्ती करवाने वाली जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड जेकेएसएसबी ने 2019 से अभी तक 2,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की है। भर्ती परीक्षा के आयोजन से लेकर परीक्षा परिणाम जारी करने तक लगने वाले समय में कटौती की है, यानी कि कम से कम समय से भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा सुधार हुआ है। फिर लौटा 90 का दौर। 400 से अधिक फिल्मों की शूटिंग को मंजूरी। सिनेमा हॉल भी खुले। जम्मू कश्मीर में फिल्म पर्यटन को फिर बढ़ावा मिला है। 90 का दौर वापस आया है। 2019 के बाद बदले हालात में फिल्म शूटिंग का नया दौर शुरू हुआ है। प्रदेश में 400 से ज्यादा फिल्मों को शूटिंग की अनुमति मिली है। सिंगल विंडो सिस्टम शुरू होने से अब फिल्म शूटिंग की अनुमति लेना आसान है। जम्मू कश्मीर में फिल्म शूटिंग के लिए रोजाना 4 से 5 आवेदन मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले सिनेमा हॉल जम्मू और उधमपुर जिले तक ही सीमित थे। वर्ष 2019 से वर्तमान तक 30 से अधिक सिनेमा हॉल खुले हैं। कश्मीर संभाग के बांदीपोरा, पुलवामा, शोपियां, श्रीनगर, किश्तवाड़ जैसे जिलों में सिनेमा हॉल खुले हैं। अमरनाथ यात्रा की विशेष ड्यूटी से लौटे पुलिस कांस्टेबल की संदिग्ध हालात में मौत। 3 दिन पहले अमरनाथ यात्रा की विशेष ड्यूटी से लौटे पुलिस कांस्टेबल की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक विवेक डोगरा शहर के ओल्ड रिहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला था। उसका शव रविवार सुबह घर से कुछ ही दूर बिजली के ट्रांसफार्मर के पास पड़ा मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 8वें पेनकैक्सिलाट फेडरेशन कप का ओवरऑल विजेता बना जम्मू कश्मीर। 8वें पेनकैक्सिलाट फेडरेशन कप में जम्मू कश्मीर ओवरऑल चैंपियन रहा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में आयोजित इस कप का आयोजन लद्दाख पेनकैक्सिलाट एसोसिएशन ने किया था। इसमें 18 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से 454 खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता लद्दाख की पहली राष्ट्रीय स्तर की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी शानदार खेल दिखाते हुए ओवरऑल चैंपियन बने। त्रिकुटा नगर में स्ट्रीट लाइटें खराब, शिकायत पर भी नहीं हो रहा समाधान। त्रिकुटा नगर इलाके में स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं। शिकायत करने पर भी समाधान नहीं हो रहा। शाम ढलते ही गलियों में अंधेरा छा जाता है और लोगों का यहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है।
यह बातें त्रिकुटा नगर वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र पी कक्कड़ ने बैठक में कही। प्रदेश में 500 खिदमत घर किसानों को समर्पित वन स्टॉप सर्विस हब के रूप में करेंगे काम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसानों को 500 किसान खिदमत घर केकेजी समर्पित किए, जो वन स्टॉप सर्विस हब के रूप में काम करेंगे। एलजी ने रविवार को स्कॉस्ट कश्मीर के शालीमार परिसर में किसान उन्नति सम्मेलन के दौरान कहा कि ये केंद्र हमारे किसानों को इनपुट आपूर्ति से लेकर विपणन और तकनीकी सहायता तक व्यापक सहायता प्रदान करेंगे। बांग्लादेश में उग्र आंदोलन से भारत में बढ़ी घुसपैठ की आशंका। बंगाल से सटी सीमा पर बीएसएफ अलर्ट। बांग्लादेश में हिंसक रूप ले चुके आंदोलन के कारण बांग्लादेश के लोगों के भारतीय सीमा में प्रवेश करने की आशंका जताई जा रही है। बांग्लादेश के लोग भारत में किसी भी सूरत में प्रवेश नहीं करें, इसको लेकर सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। बता दें कि किशनगंज से कुछ ही दूरी पर पश्चिम बंगाल से सटी बांग्लादेश की सीमा है, जो कई किलोमीटर तक फैली है। पहले बैरियर तोड़ा, फिर विक्रम में जा घुसा। ट्रक ने सड़क पर मचाया उत्पात। सीसीटीवी कैमरे में हादसे की तस्वीरें। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। यहां एक अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन 5 लोग घायल हुए हैं। वहीं घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें ट्रक वाहनों को टक्कर मारते दिखा। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो तानाशाही करेगा उसे देश छोड़कर भागना पड़ेगा। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद आप नेता संजय सिंह का पोस्ट। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो तानाशाही करेगा उसे देश छोड़कर भागना पड़ेगा। यह पोस्ट पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद आया है। उन्होंने अपना देश भी छोड़ दिया है। बांग्लादेश में सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। अगले महीना जम्मू कश्मीर में होगा चुनाव। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जम्मू कश्मीर में भाजपा के चुनाव प्रभारी भी हैं। वह जम्मू के बाना सिंह स्टेडियम में अनुच्छेद 370 निरस्त होने की 5वीं वर्षगांठ पर पार्टी द्वारा आयोजित एकात्म महोत्सव रैली को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान ही वे बोले कि विधानसभा चुनाव सितंबर में होंगे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि केंद्र शासित प्रदेश में लोग विकास कार्यों की गति को बनाए रखने और आतंकवाद के खत्मे के लिए भाजपा को वोट दें। ताजमहल में फिर चढ़ाया गंगाजल। सावन के सोमवार पर मुख्य गुंबद में किया जलाभिषेक, लहराया भगवा झंडा। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ताजमहल पर 3 दिन के अंदर दूसरी बार सुरक्षा तार हो गई। सोमवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष मीना दिवाकर ने ताजमहल के मुख्य गुंबद पर पहले गंगाजल चढ़ाया, फिर भगवा झंडा लहरा दिया। गुंबद पर तैनात सीआईएसएफ जवानों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। शनिवार को हिंदू महासभा के 2 सदस्यों ने ताज पर गंगाजल चढ़ाने का दावा किया था। सावन के तीसरे सोमवार को हिंदू महासभा की महिला अध्यक्ष मीना दिवाकर दोपहर में ताजमहल पहुंची। अपने साथ बोतल में भरकर लाए गंगाजल को मुख्य गुंबद पर चढ़ाया। बाहर मेहमान खाने की ओर की रेलिंग पर खड़े होकर भगवा झंडा लहरा दिया। इस दौरान की गई नारेबाजी को सुनकर सीआईएसएफ के जवान दौड़ पड़े और मीना दिवाकर को पकड़ लिया। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए देखते रहे जेके वायरल न्यूज़। फॉलो करें हमारे चैनल को। नमस्कार।